सुबह सुबह बूंदाबांदी हो रही है। बारिश ने अब ठंड बढ़ा दी है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही। वाहन चालकों को इस दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी हुई, चूंकि अब ठंड ने पूरी तरह से अपने पैर जमा लिए हैं और इसके साथ ही बूंदाबांदी आज सुबह सवेरे देखी जा रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, अब ठंड को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह सुबह बूंदाबांदी होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और बारिश की वजह से अब ठंड जो है वो बढ़ेगी। इसके साथ ही कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। तो दिल्ली में मौसम ने सुबह सुबह करवट ली है। लगातार तापमान में गिरावट के साथ साथ आज सुबह सुबह दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर के कई जगहों पर सफीदो, जींद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, हांसी, महम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी और मट्टनहेल, झज्जर, लोहारू में हल्की से मध्यम वर्षा जो है होने की संभावना है। इसके साथ ही फरूखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, नारनौल, बड़ौद, बागपत, खेकड़ा जो ये यूपी के जिले हैं, इससे पहले हरियाणा के जिले थे। और इसके साथ ही राजस्थान के कुछ जिले हैं, पिलानी राजस्थान का जिला, कुरुक्षेत्र, कैथल, नरवाना, करनाल, फतेहाबाद, राजौंद, असंध, बरवाला, आदमपुर, हिसार, सिवानी, सोहना, रेवाड़ी, ये हरियाणा के तमाम जिले हैं, जहां पर आपको बता दें कि हल्की बारिश होने की संभावना है और सुबह सवेरे कई जगहों पर बूंदाबांदी हो भी रही है। तो अगले 2 घंटे के दौरान अगर हम बात करें राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले की, तो वहां पर बारिश की संभावना है, तेज बारिश। और देश के उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का जो डबल अटैक है, अब वो लोग झेल रहे हैं। तो मौसम विभाग ने अपने आने वाले दिनों में कुछ राज्यों के लिए शीतलहर का प्रकोप बढ़ने का औसत जो है वो आसार बताया है। तो कुछ राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने का आसार है और 20 दिसंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश या येलो अलर्ट जारी किया गया था। और इसके साथ ही अब अन्य राज्यों में भी बूंदाबांदी और बारिश के साथ साथ ठंड जो है वो बढ़ गई है। तो दिल्ली में इस पूरे सप्ताह सुबह और रात के समय में घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की अगर माने तो दिल्ली में ठंडी हवाओं के चलते आने वाले दिनों में तापमान में अभी और गिरावट दर्ज की जाएगी। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे सप्ताह दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, यानी न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे गोहित कौशिक, संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोहित, गुरुग्राम को लेकर क्या जानकारी है? चूंकि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त लगातार बूंदाबांदी का दौर देखा जा रहा है, गुरुग्राम में क्या स्थिति है, मौसम को लेकर बताएं। गोहित, आवाज मिल पा रही है आपको? तो गोहित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि अब ठंड ने पैर पसार लिए हैं पूरी तरह से। इसके साथ ही आज सुबह सवेरे बूंदाबांदी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड भी बढ़ गई है। और आपको बता दें कि लगातार मौसम में जो तब्दीलियां हैं वो देखी जा रही हैं। इसके साथ ही सुबह सवेरे बूंदाबांदी के साथ साथ अब तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से कई अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करें तो मौसम के साथ साथ अगर हम बात करें AQI की, तो AQI भी 400 के पार बीते दिन से ही दर्ज किया जा रहा है। तो दिल्ली में ये कह सकते हैं लोग डबल अटैक लोगों पर पड़ रहा है। एक तो ठंड की मार और इसके साथ ही दमघोटू हवा में लोग जी रहे हैं। तो लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर हम बात करें कि ठंड की वजह से अब लोग जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे वो फिलहाल इस वक्त मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकल रहे और एक्सपर्ट्स भी उनसे ये अपील कर रहे हैं कि आप मॉर्निंग वॉक पर ना निकले।
और इसी बीच संवाददाता दिनेश कौशिक हमारे साथ रोहतक से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दिनेश, इस वक्त रोहतक में मौसम को लेकर क्या जानकारी है बताएं, क्योंकि अब बूंदाबांदी का अलर्ट भी जारी हुआ है। हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बूंदाबांदी आज होगी, बारिश भी कुछ जिलों में होगी, तेज बारिश हो सकती है। रोहतक के मौसम के हालात क्या हैं? देखिए, यदि हम से पहले की बात करें तो लगातार पारा जो है गिरता जा रहा था और खास तौर पर सुबह और शाम को काफी ठंड बढ़ गई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे जो पारा है वो लगातार लुढ़क रहा था। और आज की बात करें तो अल सुबह 3 बजे से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इससे एक राहत ये जरूर मिलेगी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है उससे कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि बारिश होने के चलते जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें गिरावट आती है, ऐसा पहले भी देखा गया है। इसके अलावा जो किसान है उनको भी जो है काफी फायदा इससे होने वाला है, क्योंकि हल्की हल्की जो बारिश हो रही है उससे गेहूं की जो फसल है उसमें काफी फायदा होगा। तो पारे की बात की जाए तो पारा लगातार जो है घटता जा रहा है। और आज जो बारिश हुई है इससे भी अब ऐसा माना जा रहा है कि जो कोहरा है, कोहरे के साथ ठंड ज्यादा बढ़ेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हल्का हल्का जो कोहरा है वो आपको नजर आ रहा होगा। और ऐसे में जो अब तक जो है रोहतक में कोहरा देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज जो हल्की बारिश हुई है और बारिश होने के बाद जो जब आसमान साफ होगा तो ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट का कि जो कल से है कोहरा जो है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त मौसम किस तरह से सुहावना तो हुआ ही है, लेकिन लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब ठंड जो है वो लगातार अब तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जरा दिनेश ये भी जानकारी दें कि जो सरसों की फसल होती है, ऐसे में जो बूंदाबांदी है, अगर बारिश होती है तो क्या सरसों की फसल को इससे फायदा होगा या नुकसान? देखिए, अगर जानकारों की माने तो ज्यादा बारिश होती है तो इससे सरसों की फसल को काफी नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त सरसों की जो फसल है उसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। और जो है दिसंबर के बाद जनवरी में उसमें जो फल है वो आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर बारिश होती है तो जो सरसों का जो पौधा है वो गिर जाएगा और गिरने से उसमें जो है टोटली नुकसान होगा। और क्योंकि इस वक्त जो है 3 बजे से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हम इस वक्त बाहर खड़े हैं तो हम बारिश में खड़े हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बारिश है अगर इससे ज्यादा बारिश हुई तो सरसों की फसल को ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि गेहूं की जो फसल है उसमें फायदा होगा। यदि हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में ज्यादातर जो इलाका है 80% से ज्यादा 90% के आसपास जो है गेहूं की फसल बोई जाती है और सरसों की फसल मात्र 5 से 7% की बोई जाती है। जो दूसरे इलाके हैं, जो रेतीले इलाके हैं, उनमें ज्यादा सरसों की फसल उगाई जाती है। लेकिन बावजूद इसके भी जो ज्यादा इससे बारिश हुई तो उससे फसल में काफी नुकसान होने की आशंका है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिले जहां पर बूंदाबांदी के आसार आज बने हुए हैं, और ऐसे में कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो भी रही है। जैसा कि भी रोहतक से हमारे सहयोगी दिनेश ने जानकारी दी कि सुबह 3 बजे से ही बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। तो ऐसे में हरियाणा के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त बूंदाबांदी का दौर जो है वो जारी है। फिलहाल इस बारिश, हालांकि तेज बारिश अगर होती है तो फसलों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अगर इस तरह से थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी तो जो गेहूं की फसल है उसके लिए ये कारगर माना जा रहा है, अच्छा साबित होगा और किसान भी इससे खुश हैं। लेकिन ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सुबह के वक्त की अगर बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो कम देखने को मिली। और अब गुरुग्राम का रुख करेंगे, वहां से संवाददाता गोहित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गोहित, गुरुग्राम की तस्वीरें इस वक्त क्या देखने को मिल रही हैं? मौसम को लेकर क्या जानकारी, साथ ही पॉल्यूशन को लेकर भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में मौसम ने अचानक से करवट ली है और बूंदाबांदी गुरुग्राम में सुबह से ही देखने को मिल रही है। हालांकि गुरुग्राम में जो AQI लेवल है वो अब भी 400 के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे और तेज हवाएं जिस तरीके से गुरुग्राम में चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब जो है वो जो AQI लेवल है उसमें गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही बारिश हुई और तेज हवाओं का रुख देखने को मिला तो कहीं ना कहीं AQI लेवल में जरूर गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि सुबह से ही गुरुग्राम में बारिश जो है बूंदाबांदी हो रही है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि हरियाणा के 7 जिलों में जो है वो बूंदाबांदी देखने को मिलेगी,
जिसकी जिसकी जब से ही उसके बाद बूंदाबांदी आज से शुरू हो गई है, और अभी जो धीरे धीरे ठंड में भी बढ़ावत देखने को मिली है, कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम में जो मौसम था वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा मौसम था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह और शाम को तो ठंड रहती थी, लेकिन दोपहर में कड़ाके की जो है वो धूप रहती थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं तेज धूप की वजह से जो सुबह और शाम में ठिठुरन की ठंड थी, लोगों को उसको भी वो लोग महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही अब बूंदाबांदी हुई है, क्योंकि दिसंबर भी एक महीना पूरा निकल चुका है, हालांकि अगर बात करें पिछले सालों की तो कहीं ना कहीं दिसंबर में जो है वो अच्छी ठंड देखने को मिलती थी, लेकिन इस वक्त और सालों के मुकाबले कहीं ना कहीं जो दिसंबर है उस महीने में कम ठंड देखने को मिली है। तो ये साफ तौर से जाहिर है कि मौसम जो है वो बदलता तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जो है आसपास के एनवायरनमेंट को और मौसम को है वो खराब करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिसंबर में लगातार जो ठंड थी, कोहरा देखने को मिलता था, विजिबिलिटी जो थी कम हो जाती थी। लेकिन इस वक्त अभी गुरुग्राम में आज 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर को बूंदाबांदी हुई है। जो बारिश पहले कई सालों पहले नवंबर में हो जाया करती थी, अक्टूबर में हो जाया करती थी, अब वो दिसंबर में हो रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि गुरुग्राम में अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का स्तर अब भी गहराया हुआ है। पूरा गुरुग्राम शहर जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में गिरफ्तार भी लागू कर दिया गया था, लेकिन उसके तहत भी कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध है वो लोगों पे लगाए गए, पर लोग जो है उसका पालन करते हुए नजर नहीं आते। रोहित, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है इस वक्त जो बूंदाबांदी हो रही, जो बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, इससे क्या रिलीफ मिल पाएगा पॉल्यूशन से? देखिए, कहीं ना कहीं जो अगर एक्सपर्ट्स की बात करें, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें, तो उनका यही कहना है। आर्टिफिशियल रेन भी कई जगह गुरुग्राम में करवाई गई थी, तो अब जो है वो अब जो नेचुरल रेन हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इससे प्रदूषण पे जरूर असर देखने को मिलेगा, जो पॉल्यूशन है उसमें जरूर गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ दिन पहले जो है AQI लेवल 150 और 200 पहुंच गया था, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई थी, पर वो तेज हवाओं के चलते था। अब जैसे ही तेज हवाएं फिर से चलने लगी हैं और जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो PM 2.5 के कण है वो धरती पर बैठ जाएंगे, और PM 10 जो है वो हवा के चलते रोटेट करेगा, मूव करेगा कहीं ना कहीं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में जो है वो गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। और कई जगह गुरुग्राम में कृत्रिम रेन भी करवाई गई थी, कृत्रिम बारिश करवाई गई थी, ताकि जो ऊपर प्रदूषण जमा हुआ है वो नीचे कहीं ना कहीं बैठे। अब जो है नेचुरल रेन हो रही है, तो साफ तौर से जाहिर है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है गुरुग्राम में, तो प्रदूषण के स्तर में जरूर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो प्रदूषण है लोगों को बहुत ज्यादा बीमार बना रहा था। क्योंकि एक तरफ तो मौसम का सितम था, क्योंकि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं अलग सा और अजीब सा था इस बार, क्योंकि दिन में जो है ठंड थी और शाम के टाइम ठंड थी, और दोपहर में कड़ी धूप जो देखने को मिलती थी, तेज धूप देखने को मिलती थी। तो अब जो है वो जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा तो लोगों को भी राहत मिलेगी। जो बीमारियां इस प्रदूषण की वजह से फैल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर गिरेगा, प्रदूषण के स्तर में गिरावट आएगी, और जिस बीमारियों से लोग परेशान हैं, बात करें हाई BP की, अस्थमा की, तो वहां भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर राहत की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कितनी राहत लोगों को पॉल्यूशन से मिल पाती है, लेकिन ठंड ने भी अब लोगों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रोहित बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे में मौसम में जो बदलाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर नोएडा की हम बात करते हैं, तो क्या कुछ मौसम को लेकर हालात बने हुए हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, उनकी रिपोर्ट देखिए। शहर के तमाम इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव देखा गया। सुबह का समय है और ऐसे में सोमवार को कहा गया था कि बारिश की अनुमान होगी, मगर बारिश तो नहीं हुई। जो हल्की बूंदाबांदी है वो हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो बदल गया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा, और नोएडा की तस्वीर देखिए, सुबह का समय है, सड़कें आपको हल्की खाली नज़र आएंगी, मगर जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा गया, यानी कि हमने देखा किस तरीके से जो मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 17-18 होती थी, मगर अब कहीं ना कहीं इस हल्की बूंदाबांदी के बाद जो टेम्परेचर उसमें कहीं ना कहीं गिरावट नज़र आई है। और आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन भी दिल्ली NCR में बढ़ रहा है, सोचिए दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, उसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार है, मगर उसके साथ ही साथ जो मौसम है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए बूंदाबांदी के बाद कहीं ना कहीं जो हवा है वो ज़्यादा ठंडक में बदल गई है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि दोपहर में भी बारिश होने की अनुमान IMD ने जताया है।
तो ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट या कह सकते हैं अगर ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि अचानक बूंदाबांदी और उसके बाद जो मौसम में बदलाव है लोगों की मुश्किलें तो बढ़ा सकता है, उसके साथ साथ जो ठिठुरन है वो बढ़ सकती है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।